Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.in coming to question number 6, exercise 10.1. So in this question again we have to evaluate. The first part is 1 upon 3 raised to the power minus 1 minus 1 upon 4 raised to the power minus 1 and whole bracket की पावर हमारे पास minus 1 है. So यहाँ पे सबकी पावर minus 1 है. हमें पता है that if a raised to the power minus 1 means अगर किसी भी बेस की पावर minus 1 है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1 upon a raised to the power m कर देते हैं, right? Now similarly यहाँ पे भी अगर हम सिर्फ इस पार्ट को देखें, so this is 1 upon 3 raised to the power minus 1. अगर 3 की पावर minus 1 होती तो हम उसको लिखते 1 upon 3 की पावर 1, right? अब यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 upon 3 है, सो हमने यहाँ पे भी रेसिप्रोकल किया था, ये भी रेसिप्रोकल होगा, मीन्स ये हो जाएगा 3 raised to the power 1. ठीक है, सो दिस मीन्स वी गेट 3 raised to the power 1 माइनस, सिमिलरली इसके साथ भी यही होगा, यहाँ पे पावर माइनस 1 है, सो दिस विल बिकम 4 raised to the power 4 raised to the power 1. अब इसके दोनों के ऊपर हमारे पास फेक है माइनस 1. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस. 3 minus 4 विल बी माइनस 1 अगेन रेज टू द पावर माइनस 1. अब फिर से हम यही चीज यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास a रेज टू द पावर माइनस 1 है, तो इसको अगर पॉजिटिव करना है सो वी हैव टू राइट इट एज 1 अपॉन माइनस 1. ठीक है, इसकी पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी, which means minus 1 raised to the power 1 is minus 1 only. And 1 upon minus 1 is nothing but minus 1. So this means minus 1 is the answer. ठीक है, this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में हमारे पास है 5 upon 8 raised to the power minus 7 into 8 upon 5 raised to the power minus 4. So यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है, हमने देखा था अगर हमारे पास है लेट्स सपोज a upon b raised to the power m. ठीक है, दोनों अलग अलग बेस है लेकिन दोनों की पावर सेम है, मींस पावर एक ही है. सो दिस मींस वी कैन राइट इट एज a raised to the power m upon b raised to the power m. मींस कि ये जो पावर दोनों के साथ है उसको हम ऐसे दोनों के साथ अलग अलग भी लिख सकते हैं. So we can do that here. 5 raised to the power minus 7 upon 8 raised to the power minus 7. Similarly यही चीज इसमें भी हो सकती है, दोनों के साथ पावर है minus 4. So ये हो जाएगा 8 raised to the power minus 4 upon 5 raised to the power minus 4. Now we have power, सारी पावर्स यहाँ पे नेगेटिव है. So a raised to the power minus m is equals to 1 upon a raised to the power m, right? अगर हमारे पास पावर नेगेटिव है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ पे क्या होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, इफ इट वाज 1 upon 3 और उसकी पावर हमारे पास नेगेटिव थी तो हमने इसका रेसिप्रोकल किया था तो पावर पॉजिटिव हो गई थी. सेम चीज यहाँ पे होगी, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इफ आई राइट इट एज 8 upon 5 तो इन दोनों की पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी. ठीक है, सिमिलरली यही चीज यहाँ पे होगी, आई कैन राइट इट एज 5 upon 8 और दोनों की पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी बिकॉज हमने जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर दिया. नाउ अब यहाँ पे जो अपॉन में है उनके बेस सेम है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है. जब ऐसे क्रॉस कनेक्शन में होगा, यू कैन राइट इट हियर, लेट्स सपोज यही वाला लिखते हैं 8 upon 5 into 5 upon 8. So जब ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, so this means ये 8 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे ही नीचे भी 5 और 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये जो ऊपर है 8 और 5 ये डिवाइड हो रहे हैं. this 8 and this 8 ये भी डिवाइड हो रहे हैं, ये 5 और 8 डिवाइड है एंड ये 5 और 5 भी डिवाइड है, मीन्स जो अपॉन में है वो डिवीजन में है, जो सामने सामने है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो यहाँ पे अगर हम कॉमन बेस देखें तो जिसका कॉमन बेस है 8 और 8 कॉमन बेस है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं. अगेन 5 एंड 5 का कॉमन बेस है, ये दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं. सो अगेन वी यूज द लॉ, if a
raised to the power m divided by a raised to the power n। यहाँ पे अगर बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती है, मींस पावर m माइनस n हो जाता है। यहाँ पे भी पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी। सो यहाँ पे अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो 8 कॉमन बेस है, 8 7 माइनस 4 एंड अपॉन, बिकॉज अब दूसरा वाला 5 अपॉन में है, सो दिस विल बी 5 एंड 7 माइनस 4। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 8 7 minus 4 is 4 5 6 7 means we get 8 raised to the power 3 and नीचे भी सेम होगा 5 raised to the power 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। we have 8 into 8 into 8 means इसे 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 8 8 जा 64 64 into 8 let's multiply this 64 into 8 करेंगे so we get 8 4 जा 32 8 6 जा 48 plus 3 51। सो हमारे पास आ जाएगा 512। सो ऊपर आ गया 512 अपॉन नीचे है 5 क्यूब मीन्स 5 into 5 into 5 अगेन 5 5 जा 25 25 into 5 so 25 multiply by 5 5 5 जा 25 5 2 जा 10 plus 2 12। So हमारे पास नीचे आ जाएगा अपॉन 125। So this is the answer 512 upon 125। This was question number 6. Now let's come to the next question.